ना यहाँ पर खाना जो खिलाता है कभी खाना ढंग का बनता ही नहीं, इसीलिए बच्चा सब आना ही स्कूल नहीं चाहते हैं। और सर कहता है कि नहीं आओगे तो हम जाएंगे और छेड़ी लेकर जाता है। और अभी हम वहाँ पर बोले सर को तो बोलता है नहीं आओगी तो सर छेड़ी लेकर जावे करेगा। तो जब आप ढंग का खाना ही नहीं खिलाएंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो बच्चा क्यों आएंगे स्कूल पढ़ने के लिए। इसीलिए हम कहे कि स्कूल नहीं आएगा कोई बच्चा पढ़ने के लिए। क्या खाया था कल खाना? सुबह और भात। उसके बाद पेट में दर्द हुआ? हाँ। और क्या हुआ? और 3 बार उल्टी गया। अभी आप लोग का क्या मांग है? तो शिक्षक से क्या दुश्मनी है? शिक्षक ढंग से पढ़ाता ना, दिन भर खाली मोबाइल देखता है। एक मिनट सर, कल जो घटना हुई है अभी रुकिए, अभी रुक जाए, अभी जांच चल रही है। हाँ चल रही है, अभी कुछ फाइंडिंग नहीं आया। अभी तक जांच में क्या क्या आप लोग को समझ में आया? जय हिंद। अभी हम मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अंतर्गत लोहरा मध्य विद्यालय लोहरा में आए हुए हैं। बीते कल जो है यहाँ पे एमडीएम का भोजन करने के बाद 17 बच्चे जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रात को डिस्चार्ज किया गया था। जब रात को सूचना मिली तो हम भी चल के आए यहाँ लोहरा मध्य विद्यालय में देखने के लिए कि एमडीएम में आखिर क्या खिला दिया गया इन बच्चों को, जो कि सभी बच्चे उल्टी करने लगे और हालत गंभीर हो गई और इन तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे जो है प्रखंड के तमाम पदाधिकारी पहले से यहाँ पे उपस्थित थे और छानबीन कर रहे थे। हम यहाँ आए हुए लगभग काफी देर हो चुका है। हम यही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम पदाधिकारी यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जो ये इस प्रकार की दिक्कतें आई है, इस पे उन लोगों का क्या सर्वेक्षण चल रहा है, क्या उन लोगों का जांच चल रही है। इसी क्रम में बहुत सारा चीज हमको देखने को मिला। हम तमाम चीजों को दिखाएंगे। पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे बच्चे के अभिभावक से बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ अभिभावक भी हैं, गाँव के समाज के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जिनके बच्चे ने खाना खाया, एमडीएम में मध्याह्न भोजन किया और उसके बाद जो है बीमार पड़ गया। क्या नाम हुआ भैया? मिंटू कुमार। इसी गांव से हैं? जी हाँ। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, हमारा 2 बच्चा पढ़ता है। 2 बच्चा पढ़ता है? हाँ जी। क्या हुआ था कल? सर देखिए, यहाँ से पढ़ के गया, जिसके बाद हम बच्चा लोग को बोले कि पढ़ के आ गया, बोला कि हाँ पढ़ के आ गया। बोले कि जाके जो है वो प्राइवेट स्कूल में जा करके, जहाँ हम लोग के बच्चा की सुख जो प्राइवेट देते हैं पढ़ने के लिए, तो गाँव का ही मास्टर है, तो उसके पास 4 बजे हम भेज दिए पढ़ने के लिए। जब वहाँ उल्टी 10 किया तो मास्टर लोग बोला कि यहाँ उल्टी 10 सब बच्चा लोग करने लगा, तो बोला कि जाओ घर अपना अपना। तो सब बच्चा अपना अपना घर गया, तो उल्टी करते हुए रास्ता में गया, कोई घर पर जा किया, कोई कुधर किया, कोई कुधर। तो हम जो अपना बिहार में खेती देखने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पे हमारा मम्मी जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, चलो जो कि है जाना है हॉस्पिटल। तो हम लोग आए, तो हम अपना बच्चा को देखे तो दूसरे बच्चा भी उल्टी कर रहा, तीसरा भी बच्चा, वो सब हंगामा मचने लगा। तो आदमी, कुछ मीडिया वाला एक आदमी आया, पत्रकार, वो फोटो खींच रहा था। तो हमने उसका बात नहीं सुना और हम अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहां पर गए, डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर बोला कुछ देर रुको और जिसके बाद जो है हम इलाज करेंगे। तो हमने वहां पर रुका, तो फिर उल्टी किया, तो बोला कि इसको तुरंत जो है ना अथी कीजिए, दवाई दीजिए। तो दवाई का पुड़िया दिया और दिए, फिर उल्टी किया। तो जिसके बाद जो है देखिए, ये हमारा बच्चा है। कई बच्चा है? हाँ यही बच्चा, देखिए इसके हाथ में नीडल लगा है, इसमें 3 सुई गांथा था। इसको नस खोजने में कम से कम 15 या 20 मिनट डॉक्टर लगा दिया। जिसके बाद नहीं मिला तो लास्ट में पकड़ा, तो जिसके बाद इसको सलाइन कम से कम 4 घंटा तक इसको जो है ना वहीं पर रखे हम, 4 घंटा तक। और हम लोग का दिमाग खराब हो गया था। देखिए और 11 बजे रात को हमको वहां से छुट्टी मिला है, तो हम आकर के रात भर जगे हैं, रात भर नहीं सोए हैं, इसलिए कि सुबह में फिर हम काम करने के लिए, देखिए हाथ मैला है और हम काम कर रहे थे। बोला कि वहाँ आदमी आ गया है, जिसके बाद चलिए वहाँ बोलना है कुछ। चलिए ठीक है, हम जाके बोलेंगे। अभी पदाधिकारी आप लोग से क्या क्या पूछे? हम लोग से अभी कुछ नहीं पूछा। वो जो है एगो मास्टर पूछा, एगो सर जी पूछा कि आपका बच्चा कितने, हमके लिए 2 आया था। हमको बच्चा 3 भी आ सकता था, तो अगर 3 की बच्चा तीनों जो आता था हमको, तो तीनों में परेशानी होते, लेकिन 2 ही बच्चा आया था, एक बच्चा नहीं आया था। तो वो बोला कि आपका कितने बच्चे? हमके लिए 2 बच्चे हैं। के लिए देख लीजिए, बुला के हम दिखा दिए, नाम लिखा दिए, पर्ची बता दिए। जिसके बाद जो हमको बोला कि एक आदमी और बुला के बोला कि क्या क्या नाम लिखवाते हैं भैया, लिखवा दीजिए। हम साइन भी किए हैं। और जिसके बाद बोले कि देखिए यहाँ सुरक्षा कोई चीज का नहीं है, और हम यही कहते हैं कि यहाँ का प्रभारी हो या मास्टर हो या कोई भी चीज है, यहाँ का लापरवाही पूरा है। हम लोग इसी शर्त पर बच्चा को यहाँ देंगे पढ़ने के लिए कि यहाँ से जो है हम लोग को ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। और हमको कुछ नहीं कहना है, या तो
अगर मास्टर रहेगा तो हम लोग बच्चा नहीं देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि इस हालत में हमारा सारा बच्चा ही खो जाएगा, तो हम पढ़ा के क्या करेंगे। हम इस हालत में बच्चा को नहीं देंगे पढ़ने के लिए, सीधा बसी बात है। या तो ताला लग जाए या प्राथमिक विद्यालय बाथरूम में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्या नाम हुआ बाबू? शिवम कुमार। कौन क्लास में हो? दूसरा। क्या खाया था कल स्कूल में? भात और बड़ी सब्जी। सोयाबीन बड़ी का सब्जी। हाँ। कल मंगलवार है, एमडीएम का चार्ट में लिखा होगा जीरा चावल और सोयाबीन बड़ी का सब्जी, और वही इस बच्चे को खिलाया गया था। इधर आओ बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? सूरज। क्या खाया था? बड़ी के सब्जी और आलू और भात है। खाना खाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर ना 3 बजे छुट्टी हुआ, 3 बजे ट्यूशन से आया ना तो उल्टी होने लगा। उल्टी होने लगा? हाँ। अच्छा, डेली कैसा खाना खाता? डेली अच्छे रहता था, लेकिन कल खाना खराब था। बड़ी हरा कभी काला हो गया था। काला काला हो गया था? कैसा था बड़ी? काला और हरा। यहाँ पे भी और कुछ बच्चे लोग हैं। क्या नाम हुआ बाबू? पूनम कुमारी। इसी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। कौन से क्लास में? 8 में। हाँ। कल आई थी स्कूल? नहीं आए थे। कल नहीं आई थी। कल जो ये बच्चा लोग बता रहा है कि खाना खिलाया उसके बाद बीमार पड़ गया। हाँ, तो जो कि ना यहाँ पर खाना जो खिलाता है कभी खाना ढंग का बनता ही नहीं, इसीलिए बच्चा सब आना ही स्कूल नहीं चाहते हैं। और सर कहता है कि नहीं आओगे तो हम जाएंगे, और छेड़ी लेकर जाता है। और अभी हम वहाँ पर बोले सर को तो बोलता है नहीं आओगी तो सर छेड़ी लेकर जावे करेगा। तो जब आप ढंग का खाना ही नहीं खिलाएंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो बच्चा क्यों आएंगे स्कूल पढ़ने के लिए। इसीलिए हम कहे कि स्कूल नहीं आएगा कोई बच्चा पढ़ने के लिए। मतलब खाना अच्छा से नहीं खिलाया? नहीं, ढंग का खाना ही नहीं रहता है। अच्छा, पढ़ाई भी कैसा? पढ़ाई भी अच्छा नहीं चलता है। तुम यही स्कूल में पढ़ता है? हाँ। क्या नाम हुआ? करण कुमार। कौन क्लास में? 8 में है। कैसा व्यवस्था है खाना वाना? सब चीज तो बेकार है। कल आया था? ना, नहीं आया था? ना। क्यों नहीं आया? कल काम हो गया था इसलिए ना आया। चलिए, यहाँ पे और भी ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। यहीं से हैं आप लोग? बोलिए। कल जो घटना हुआ है इसके विषय में कुछ जानते? वो टोला घर है। उस टोला घर है? नहीं, जो घटना घटा है यहाँ पर नहीं जानते हम सब अभी देखे तब आए हैं। हमारा सबको छोटकी खड़े है लोहरा में। चलिए, उधर भी हम चलते हैं, इधर भी बात करते हैं। सभी महिला लोग हैं, बच्चे लोग भी हैं। आप लोग का भी बच्चा आया था? हाँ, 2 बच्चा था। यही था ना? इस हाँ, पर भी बात की है। अभी जो है ना, बोलिए इसके बोल रहा है, देखिए की क्या बोलिए? हमको बच्चा था ना, हाँ। 3 बार उल्टी किया। हाँ। उसके बाद कहने लगा कि पेट में दर्द हुआ है, हाँ। तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, नहीं खाना तो मारा। और उसके बाद नहीं खाता है खाना, तब खाना पकने वाली मारता है। खाना पकाने वाली? हाँ, हाँ, मारता है। नहीं काहे मारते है? कि खाना खाओ, कैसे नहीं खाना खाते हो। अभी अधिकारी बाबू सब आए हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या पूछे आप लोग से? पूछे कि बच्चा ठीक है ना? कहलिए हाँ ठीक है बच्चा। नहीं पूछे खराब कैसे हो गया था ये? तो वो पूछा कि सोयाबीन में खराब हुआ है कि चावल में खराब हुआ है। उससे बाद यार कुछ नहीं पूछा। खाना आप उनको नहीं बोले? पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी इनसे पूछ रहे हैं कि सोयाबीन खराब हुआ था कि चावल खराब हुआ था। पदाधिकारी खुद जांच करें ना कि क्या हुआ था। बाकी फूड डिपार्टमेंट के भी जो टीम है वो आए और जांच करे कि क्या हुआ था। आज का जो सोयाबीन बड़ी लाया है, पहले ऐसा सोयाबीन बड़ी नहीं था। कल लाया है वो पैकेट, जब जाना कि ऐसा ऐसा हुआ तो सुबह का लाया है पैकेट, ऐसा पैकेट नहीं था। और रसोईया में सोयाबीन बड़ी का पैकेट कभी देखने न किया ऐसा। अच्छा, तो सामान कहाँ से लाता था? सामान रसोईया नहीं, हेड मास्टर अपने घर से रहता, वहाँ पर दुकान है, वहाँ से तेल लाता है, मसाला लाता है, सोयाबीन बड़ी। तो सोयाबीन बड़ी लाया है बाजार से कल, मार्केट से। कल? हाँ, मतलब घटना होने के बाद? कौन क्लास में है बाबू? कौन से क्लास में हो? पढ़ता है स्कूल में? हाँ। क्या खाया था कल खाना? सोयाबीन और भात। उसके बाद पेट में दर्द हुआ? हाँ। और क्या हुआ? और 3 बार उल्टी गया। अभी आप लोग का क्या मांग है? अभी क्या आप लोग का मांग है? क्या करना चाह रहे हैं? सर की स्कूल में ताला लगा दीजिए, नहीं आएगा बच्चा पढ़ने के लिए। बस हमको खाना पकना वाले आइए, मास्टर नहीं चाहिए।
हमको यही सब मानना है। दूसरा शिक्षक आएगा तब बच्चा आएगा पढ़ने, स्कूल का दूसरा शिक्षक आएगा दूसरा गांव का तब बच्चा आएगा पढ़ने, ऐसे कोई भी बच्चा नहीं आएगा पढ़ने। अच्छा, शिक्षक से क्या दुश्मनी है? शिक्षक ढंग से पढ़ाता ना है, दिन भर खाली मोबाइल देखता है। अभी ये बात जब तुम लोग पदाधिकारी साहब से वहाँ पे वीडियो साहब हैं और भी तमाम पदाधिकारी वहाँ हैं, उन लोगों से बात कर रहे थे, ये बच्ची थी, इधर आओ, ये बच्ची जब अभी वहाँ बात कर रही थी तो इनको कहा गया कि तुम से क्या बात करेंगे, तुम अपने पापा को बुला कर लाओ, पापा को बुला के लाओ, पढ़ेगी। हम पढ़ते स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्कूल में खाना खाएंगे हम, तो मम्मी पापा घर क्यों आएगा, ये हम बोल रहे थे। और जब तक नहीं यहाँ का शिक्षक को स्कूल से निकालेगा, जब तक कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। जब से ये गांव का हेड बना है तब से आपको बस अब बढ़िया से पढ़ाता था। ये तमाम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये सभी यहीं पे अभिभावक हैं, ये सभी यहाँ स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक हैं। और उस साइड जो है इस घटना होने के, ये जो घटना हुई है कल, उस घटना होने के पश्चात जो है ये तमाम पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जांच करने के लिए। अभी उन लोगों से भी हम बात करेंगे, रसोइया से भी बात करेंगे कि कल क्या क्या हुई थी और अभी वो जांच किए तो क्या क्या जांच किए हैं। तो चलिए आते हैं बात करने के लिए, हम जाते हैं पदाधिकारियों के पास। यहाँ पे वीडियो साहब भी हैं, तमाम पदाधिकारी लोग हैं। सर कल एक मिनट सर, कल जो घटना हुई है, अभी रुकिए, अभी रुक जाएं, अभी जांच चल रही है। हाँ चल रही है, अभी कुछ फाइंडिंग नहीं आया। अभी तक जांच में क्या क्या आप लोग को समझ में आया, कुछ बता दें। अभी देखिए, अभी तो काम हम लोग कर लेने दीजिए, उसके बाद लीजिए। अच्छा, दर्शकों को बता दें जांच के लिए कौन कौन से टीम आए हुए हैं, कौन कौन पदाधिकारी हैं आपकी? डीएम साहब का टीम में एसडीओ सर, हमारे एसडीओ और बीडीओ हम हैं, हम आदमी को मिला था, हम जांच कर रहे हैं। यहाँ पे जो सामग्री राशन का दी जा रही थी, जिससे खाना बनाया जा रहा था एमडीएम का, वो तमाम सामग्री यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें क्या गड़बड़ी या क्या सही पाया? गड़बड़ी हम थोड़े बता पाएंगे, जांच के लिए हम लोग सैंपल ले रहे हैं। सैंपल ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं, फिर सैंपल जांच के लिए जाएगा। सर यहाँ पे बच्चों लोग का जो शिकायत है, यहाँ के जो अभिभावक का शिकायत है कि खाना में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी और कल जो है कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ है या जो भी हुआ है, जांच का आप लोग जांच करके ही करेंगे। इस घटना के विषय में क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त? अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि खाने का कुछ अवशेष मिल जाए, तो अवशेष नाली में कुछ जो है ग्रामीणों ने बताया तो फेंका हुआ पाया गया। हम लोगों ने बाउंड्री के चारों तरफ भी देखा तो किसी प्रकार का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। शायद जो है रसोइया ने आकर के साफ कर दिया जो है सारा कुछ जो है। हाँ, हम लोगों ने जो बरी की शिकायत आई, सब बच्चों ने बड़ी संख्या में शिकायत की है कि कल का बरी गड़बड़ था। बरी को जाकर के देखा, जो बॉक्स है इनका स्टोर है उसमें, तो बरी सारा पैकेज्ड है, फॉर्च्यून का बरी है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें दिक्कत हो सकती है। इसकी संभावना है कि जो है लूज बरी हो सकता है कि जो है इस्तेमाल किया गया हो, तो इसलिए हम लोग उसकी ओर भी देख रहे हैं कि जो है क्या क्या जो है इन्होंने किया है। और हम लोग एक बार जो है जो प्रभारी जो प्राचार्य हैं उनकी शिकायत भी ग्रामीणों ने की है, वो इसी गांव से संबंधित भी हैं कि वो कभी कभी, और एक दो उपस्थिति पंजी में एक समस्या पाई गई है कि जो है उन्होंने अटेंडेंस जो है रेगुलर जो है नहीं बनाते हैं, कल का अटेंडेंस बना हुआ नहीं पाया गया। इसलिए सारा पहलू का हम लोग देख करके उसके बाद डीएम सर को रिपोर्ट करेंगे। आप लोग 2 मिनट का समय देंगे सर? यहाँ पे हमने कुछ देखा, उस विषय में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जैसे रसोई का जो रूम होना चाहिए, जहाँ खाना बनना चाहिए, वो जिस प्रकार से खुले में और वहाँ पे ऊपर जाल मकड़ा छिपकली घूम रहा है, अभी भी हमने उसका विजुअल भी लिया है, उस जगह पे खाना बन रहा है। इस बात की जानकारी आप तमाम पदाधिकारियों को? खाना जो बन रहा है जहाँ पर कि वो चूल्हा है या फिर गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि आसपास जो है अभी आज की डेट में तो साफ सुथरा है। आज के डेट में? हाँ, और इससे पहले की क्या स्थिति रही होगी वो तो जो है उसके बारे में अभी कह नहीं सकते। इतना तय है कि निश्चय ही जो है लापरवाही तो हुई है, यही कारण है कि बच्चे बीमार हुए हैं। तो इसलिए जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनको, उन पर कार्रवाई तो की ही जाएगी।
अच्छा, ऐसी घटना से, ऐसे अगर सबक नहीं आता है, ऐसी घटना से तमाम पदाधिकारियों को ससमय जो है विद्यालय का निरीक्षण करना अनिवार्य आप मानते हैं कि? विद्यालय निरीक्षण लगातार चल रहा है। ऊपर से आप भी जानते हैं कि जब से पाठक सर आए हैं वो निरीक्षण लगातार चल रहा है। तो प्रभारी प्राचार्य अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो कई बार होता है कि जो दूसरे टीचर हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। शायद इसी लापरवाही में कुछ ऐसा हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं हमारे पास यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इनसे हम कई सारा विद्यालय जाते हैं तो इनसे हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं, बातचीत भी करते हैं और समस्या से अवगत भी कराते रहते हैं। इस विद्यालय में आप कभी निरीक्षण किए थे? निरीक्षण किए हैं, निरीक्षण। हाँ, अक्सर हम क्या एसडीओ सर भी आए हैं, तो जो भी साफ सफाई पर अक्सर हम लोग बोलते हैं, जैसे रसोईया है, चाहे प्रभारी प्रधानाचार्य हो, चाहे और भी जो शिक्षक हैं, तो अक्सर हम लोग का ध्यान रहता है। अब रह गई बात कि मैंने जैसे किचन अलग होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, तो हो सकता है कि भवन का अभाव हो, तो हम लोग इसको देखते हैं कि किचन अगर मान लीजिए कि भवन अगर होगा तो स्पेशली हम लोग उसको शिफ्ट करा के उसी में हम बनवाएंगे, क्योंकि नीचे है तो वाकई में अच्छा नहीं है। जो आपने कहा, तो नीचे सीढ़ी के नीचे लोग बना रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगर भवन उपलब्ध होगा तो उसी में बनेगा, किचन सेट यहाँ नहीं है। लेकिन इस विषय में घटना होने के बाद अगर ध्यान आकृष्ट होता है इस ओर, तो ये थोड़ा सा अच्छा हम लोग नहीं, हमारे डीएम सर या पूरा प्रशासन, आप सभी जानते हैं कि बुध और बृहस्पति को हम लोग विजिट करते हैं, तो उसमें हमेशा ये रहता है, पहला तो हम लोग का ध्यान किचन पर ही जाता है, और हम या कोई भी हमारे सर जो है पहला काम किचन को ही विजिट करते हैं, और विजिट करके ये निर्देश जरूर देते हैं कि साफ सफाई पर निश्चित रूप से ध्यान, तो ऐसा प्रयास रहता है। अब यहाँ क्यों हुई, अब इसमें जांच का विषय हम लोग देख रहे हैं, जो होगा फिर आगे। आज भी आए हुए हैं सब प्रभारी शिक्षक जो यहाँ के हैं? नहीं, वो नहीं है, कल से भी हम, हाँ, आज वो ट्रेनिंग उन लोग का चल रहा है यहाँ खड़गपुर। यहाँ पे देखिए हमारे छात्र एमडीएम बीआरपी हैं। एमडीएम बीआरपी है। आपको यहाँ पे क्या क्या अभी गड़बड़ियाँ सामने दिखी? अभी तो हम आए हैं तो देख रहे हैं सारा सामान सब, तो ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि कल का भोजन में कुछ बदबू आ रहा था। बच्चों से भी पूछा गया तो उसके द्वारा भी बताया गया कि हाँ खाना खराब था, लेकिन रसोइया के द्वारा जब पूछा गया तो वो बोली कि खाना सही था। सो हम भी खाए हैं और बच्चे को भी खिलाए हैं, लेकिन जब बच्चा खाना खाने के बाद जब घर गया तो घर में इसके गार्जियन को शिकायत हुआ कि बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, तो उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेके जाया गया। अच्छा, जब एमडीएम का भोजन बन के तैयार होता है तो जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको पहले टेस्ट करने का कोई रूल है क्या? नहीं, बिल्कुल। जब खाना बनता है तो रसोइया को पहले चखना होता है, उसके बाद ही परोसा जाता है बच्चों को। तो रसोइयों ने उस खाना को खाया? अभी देखिए ये तो जांच किया गया है, तो रसोइया के द्वारा बताया गया कि हाँ हम लोग चखे हैं भोजन, जिसमें से एक रसोइया भी बीमार पड़ी है। एक रसोइया बीमार? जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो वहाँ पे बनाया जाता है रसोइया खाना जहाँ बनता है वो जिस तरह खुले में बनता है, जिस प्रकार से आसपास हमको दिखा वहाँ का वस्तु स्थिति, उससे हमको लगा कि कुछ भी कीड़ा भी उसमें गिर सकता है भोजन में खूब आराम से, जबकि रसोई के लिए एक रसोई घर होना आवश्यक है और हर स्कूल में होता है। इस सब के लिए रिपोर्ट आप लोग समय निरीक्षण? जी जी, इसके लिए हम लोग बराबर है ना अनुश्रवण करते हैं और हम लोग जिला को भी सूचना देते हैं, और हमेशा जांच में आने के बाद अगर कोई कमी भी पाई जाती है उसके लिए भी उन लोग को चेतावनी दिया जाता है, अच्छे से विधि व्यवस्था बनाने के लिए समझाया भी जाता है, और साथ ही जिला को भी कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। इस लोहरा विद्यालय में आप कितनी बार निरीक्षण किए हैं और कितने बार इन लोगों को आपने चिताया? प्रत्येक माह निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक माह निरीक्षण? जी। उसके बावजूद इस प्रकार की अगर हो जाती है लापरवाही तो इस पे क्या कार्रवाई का उम्मीद रखे अभिभावक? देखिए, ऐसे तो संभावना ये सब नहीं होना चाहिए, ना ही होता है। ये अचानक ये ऐसी घटना सामने आई है तो ये तो जांच करने का विषय है। जांच करने के बाद जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जो दोषी, आइए यहाँ पे देखते हैं और भी तमाम पदाधिकारी कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन लें।
अच्छा भान लिया। अभी देख लो एमडीएम का बीआरपी जो है ईरान के खाना बनवाया है, तो उससे फील्डिंग जो है ना आज नहीं, आज तो मेरा समय बीत गया। और परीक्षा देखिए, बच्चा जो है इसे स्कूल नहीं भेजिएगा तो घाटा आप ही सभी को, ठीक है ना। नहीं बच्चा तो स्कूल में हाँ, मतलब बच्चा अब परीक्षा चल रहा है और बाकी जितना मांग है, डिमांड है मास्टर के विषय में आपने जितना कहा है हम लोग सब सुन लिए। हम लोग अभी सारे जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सुन लो, अरे भाई सुनो, माता जी सुन लीजिए बात, सुन लीजिए बात। वो बच्चा नहीं आएगा, बच्चा आपका नहीं पढ़ेगा तो घाटा किसको होगा, आप ही बताइए। हम तो आपको व्यवस्था ही ना देंगे। आप जो कहिए मास्टर नहीं आते हैं, मास्टर तुमको हम हटा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, ठीक है ना, सस्पेंड भी करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चा को स्कूल जरूर भेजिएगा और इसकी गारंटी है हमारे बीआरपी यहाँ रहेंगे, कल कैंप करके खाना बनवाएंगे, दोबारा ऐसा घटना नहीं घटेगा, ठीक है ना। लेकिन मास्टर एकदम आपका बात जो है मान लीजिए, मास्टर नहीं चाहिए हमको, बिना देख रेख वाला मास्टर नहीं चाहिए। आपका जो भी डिमांड है उस पर हम स्पेशली हमको चाहिए मास्टर, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये चीज हम कौन लग के कहते हैं सर, ये चीज नहीं होना चाहिए जो है इंतजाम एकदम मास्टर हमको चैन चाहिए। होगा होगा आप एकदम बेफिक्र हम ये चीज को हाँ पढ़ता है। ठीक है, ठीक है ना। कहा इन लोग का बोल के हम तबाह हो गया है कि सुरक्षा से रखिए। बगल में माइन रोड है सर, बच्चा आदम बाहर में खेलते रहता है, ये लोग कुछ ध्यान नहीं देता। आज ध्यान देता तो मेरा बच्चा हॉस्पिटल जाता। इसलिए मास्टर चयन कर दीजिए सर, बस हम लोग यही चाहते हैं। बच्चा को जरूर आप भेजिएगा। हाँ, परीक्षा चल रहा है और खाना जो है इतना सामान है, अरे सुन लीजिए, जितना सामान है हम लोग देखिए, सुन लीजिए, सारा सामान हम लोग ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद उसका जो भी जांच होगा, जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बच्चा को कल से जरूर भेजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका डिमांड है वो हम लोग। चलिए सर, हम लोग का कुछ सवाल है जो कि बस छोटा मोटा सवाल होंगे, नहीं सर बस हो जाएगा, कुछ नॉर्मल है, सर से शुरू करेंगे। हाँ बताइए। ये सारा हम लोग आए हैं, सारा बात डीएम साहब के संज्ञान में है। हम लोग बस देख के हॉस्पिटल में जाके लेके और फिर हम लोग से बात करिएगा। ब्लॉक में हम बैठते हैं, जब आइए हम आपके नहीं, आप लोग की तरह से पूरा निरीक्षण कर लिया गया है चीजों को। जी सर, आप डिपार्टमेंट ऐसा कौन सा है? हम वीडियो है यहाँ टटिया बम्बर। अच्छा, खंड विकास। अच्छा, क्या हुआ था, क्या या क्या मामला था यहाँ? मामला यही था कि हम लोग को कल शाम में ये पता चला कि बच्चे यहाँ पर एमडीएम का भोजन किए, करने के बाद स्कूल में किसी तरह की घटना नहीं घटी। घर जब गए 5-6 बजे के बाद से उल्टी शुरू हो गया, तो सारे गार्जियन हॉस्पिटल में गए, उसका इलाज हुआ, सब लोग आ गए रात में। बस यही घटना है। तो हमको लगा कि अच्छा, हम लोगों ने जांच किया तो यहाँ लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से बरी का उपयोग किया गया है, हो सकता है, तो हम डेफिनेटली तो नहीं बता सकते हैं। उसका हम लोग सैंपल जो है नीचे गिरा हुआ ले लिए हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो होगा उसके बाद, और फिर हम लोग पूरा कमेटी बनी हुई है, हम लोग ज्वाइंट रिपोर्ट देंगे सर को, जो चुनाव करेंगे, ठीक है ना। यानी कि कुछ यहाँ होने का है क्या नहीं बदलाव होगा या ऐसे एकदम निश्चित बदलाव होगा, कैसे नहीं होगा। अरे क्या मतलब, आप लोग किस बार के लिए आए थे? बढ़िया होगा, जांच के लिए आप 1 घंटा में मुंगेर पहुंचना है। यानी कि इस पर कार्रवाई होगा। हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ के MOIC से भी मिलेंगे, उनका सारा रिपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर जितना भी स्कूल लेवल पर था वो जांच कर लिया गया है। अब हॉस्पिटल की चीजों को लेकर के उसके बाद हम लोग सीधा डीएम साहब के पास, डीएम के साहब के पास जाइएगा। अच्छा चलिए, यहाँ जो थे यहाँ चलिए आज छोड़ दो, जाके बच्चा के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। अब बाकी और कुछ डीओ साहब है, अब डीओ साहब है ना, नहीं डिप्टी MDM हूँ। अच्छा, यह बताइए सर कि यह स्कूल में जितना बड़ा घटना होने से टल गया है, यह कैसे हुआ आखिर? ऐसे अभी बच्चों से बात हुई, रसोईया से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कुछ बताया नहीं, मगर बच्चे कुछ बता रहे हैं कि बड़ी में अच्छा नहीं खाना लगा था, तो जिस समय अच्छा खाना नहीं लगा था HM को रोक देना चाहिए था खाना।
अच्छा, यहाँ पहले एक होता ना कि खाना जब बनता है रसोई में तो ये टेस्ट किया जाता है हाँ, या हाँ। टीचर के द्वारा या रसोई के द्वारा? हाँ, रसोईया ने ऐसा बताया, किया गया था नहीं क्या? रसोईया ने बताया कि मैं टेस्ट की थी। कौन रसोईया? हाँ, एक रसोईया बोली। कौन खाई थी? आप कोई बताए थे? हाँ, वो रसोईया ने खाया था, परंतु उसने खाया तो उसको अगर गलत लगा तो उसी समय रोकना चाहिए था, तो उसने रोका नहीं उसको। यानी कि उनका लापरवाही। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के द्वारा यहाँ क्या क्या अभी किया गया है? मेरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, बीआरपी थे, कल दुर्भाग्य से बीआरपी आकस्मिक अवकाश पे थे, जिसके वजह से कल उनका दौरा नहीं हुआ। वैसे टीम गठित कर दी गई। हर एक विद्यालय का निरीक्षण 3 दिन पर निश्चित होना है, यहाँ भी हो रहा होगा निश्चित। नहीं, आपसे हम उम्मीद भी करते हैं कि अब ऐसा ना हो, और खास करके विद्यालय, सरकारी विद्यालय में को मैं निर्देशित कर चुका हूँ। वो 3 दिन यहाँ रह के भोजन बनवाएगी, सामने में पहले खाएगी, चखेगी, उसके बाद बच्चे को। जो शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जो विद्यालय के सचिव हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो एमडीएम का जो राशन आता है वो प्रभारी के घर पे जाके गिरता है, ना कि विद्यालय में आता है। तो वहाँ से फिर विद्यालय को लाया जाता है, उसके बाद यहाँ खाना। आपने देखा कि विद्यालय में अभी विद्यालय में बोरा पड़ा हुआ है, तो मैंने लेकिन सर, लास्ट सवाल मेरा हाँ, यही है बोल, कि मैं स्कूल में देख पा रहा हूँ कहीं कुछ चीज का व्यवस्था बच्चों के लिए, ना बैठने के लिए टेबल, पंखा, फैन, कुछ का व्यवस्था नहीं है, और रसोई घर की भी व्यवस्था प्रॉपरली से नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं, रसोई घर एक्चुअली यहाँ जगह का अभाव है, और विद्यालय देख रहे हैं अभी निर्माण का अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए थोड़ी समस्या आ रही है। कंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बच्चों के लिए बेंच कब तक व्यवस्था की बेंच जाएगी? देखिए, एसीएस साहब कुछ संकल्पित हैं, हर एक स्कूल में बैठने की व्यवस्था और बेंच डेस्क दे रहे हैं। अभी जिला में मेरे समझ से 20 स्कूल का वो अति कर रहे हैं, मगर वो कहें कि जल्दी बेंच डेस्क लगवाओ, पैसा खर्च करो, मैं सारे फ्लो को देना शुरू कर दूंगा, और हर एक विद्यालय में बेंच डेस्क मैंने 3-4 महीने के अंदर आ जाएंगे। नहीं, आपके पाठक सर लगातार जो है रॉबिनहुड मूड में है, पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था को साफ करने का। संदेश सुधरी है, छात्र संख्या काफी सुधरी है, टीचर समय से आने लगे हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन पर जोर पड़ा, जैसे यही हुआ ना, मध्याह्न भोजन चला, परंतु गुणवत्ता अच्छी नहीं रहने की वजह से प्रॉब्लम आया, तो उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि अब क्वालिटी एजुकेशन पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को। एमडीएम के अधिकारी हैं, इनसे जो भी सवाल जवाब थे, एक सहयोगी मित्र थे जो कर रहे थे, और इसी बीच हम भी उनका उस तमाम उत्तरों का, उनके तमाम रिप्लाइयों का रिकॉर्ड हम भी कर रहे थे, और आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि हम अभी इसी मध्य विद्यालय लोहरा प्रखंड टेटिया बम्बर मुंगेर में हैं, और भी तमाम पदाधिकारी अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से सैंपल इन्होंने ले लिया है, कई सवाल के जवाब दिए, कई सवालों से बचते भी दिखे, कई सवालों का जवाब संतुष्टजनक नहीं भी मिला। ये भी आपको पूरे वीडियो में देखे होंगे। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।